आप बताइए आप, इसलिए आप उलझो मत। ये जो मंत्री वगैरह हैं इनका काम नहीं है, जो मुख्यमंत्री है वो काम नहीं दे रहे किसी को, ना काम करने दे रहे हैं। कभी अकेले में उनका दुख सुने होंगे तो मैं आपके चेहरे पढ़ सकता हूं। अगर माइक बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, उनका दुख सुनोगे। वो हमारे प्रति नहीं है, उन डिप्टी मुख्यमंत्रियों का मुख्यमंत्री के प्रति दुख है। उनका काम ही नहीं करने दे रहे। बताओ, जो मुख्यमंत्री अपने डिप्टी सीएम का उनको काम न करने दें, और उनकी भावना हम कह दे तो उन्हें बुरा लग रहा है। और बहुत जिम्मेदार निषाद कश्यप, बिंद, कहा केवट और मल्ला समाज के हमारे सभी नेता जो मंच पर हैं और बड़ी संख्या में जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता जो हमारे सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जितने हमारे साथी आए हैं उन सबकी यही भावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके समाज को धोखा दिया है। न केवल उनको समाज को धोखा मिला है, बल्कि खासकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को साथ भी बड़े पैमाने पर धोखा हुआ है। जिस तरीके से बिहार में एक जाति को लेकर के न जाने कितने सरकार को, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को कई मौकों पर सामना करना पड़ा। और ये जो जाति जनगणना की बात है कोई नई नहीं है। सर्वेंट ब्रजेश पाठक सर है अपना नाम। पहले ये तो चेक कर लो, कुछ चलाते कुछ चलाते। देखिए, अगर मैं कहूं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है? गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, क्या गलत काम है? और फिर उन्हें तो ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि आखिरकार लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम पे ताला किसने लगवाया? कभी उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उस शामिल नहीं होने दिया जाए। ताला लगा दिया, न जाने कहां से सड़ी गली और बिल्कुल थर्ड क्लास टीन लगा दी, पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए कि आप माल्यार्पण न कर पाए। ये कौन से संविधान में है? ये किस सरकार ने करना है? क्या सरकार इस बारे में बताएगी कुछ? और फिर छापा मारने वाले, किसी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा। आप पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज चले जाएं, किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा, न दवाई मिल रही है। आप हम लोग राजधानी में रहते हैं, किसी अस्पताल में चले जाओ आप, अगर वहां पर दवाई मिल रही हो तो बता दें आप, इलाज हो रहा हो तो बता दें आप। और ये सरकार कह रही कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जो डेंगू जैसी बीमारी से गरीब को ना बचा पाए। डेंगू की बीमारी से गरीब को नहीं बचा पा रहे। आप पता करिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोगों की जांच जारी है। वो मैं तस्वीरें नहीं दिखाना चाहता हूं, वो किस हालत में है इनका स्वास्थ्य विभाग। तख्ती दिखाई है। अभी देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के तो ये सरकार खुद दोषी है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग मिलकर के अन्याय कर रहे थे। और कई मौकों पर मैंने कहा
कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, बनारस की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, इस राजधानी लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए। कानपुर में तो ऐसी घटना हुई कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक भोले वाले सीधे साधे किसान की जमीन ले ली और उसको कहा कि आपको 6 करोड़ रुपए जमीन के दिए जाएंगे। उस बेचारे किसान ने भरोसा कर लिया, बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की, न चेक वापस किया। अंतोगत्वा उसने आत्महत्या कर ली। उसी किसान की तस्वीर किसके साथ है? डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, जो दोनों डिप्टी सीएम वो दोनों मंच में बैठा करके उस अपराधी को बचा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पे अधिकारियों को बताया जा रहा है कि किस रास्ते नेपाल चले जाओ। तो प्रदेश में एक घटना नहीं है, विश्वकर्मा समाज के लोगों की जान चलेगी। कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां पर गरीब को अन्याय का सामना न करना पड़ रहा हो। वेंटिलेटर भी एक लिमिट है वेंटिलेटर की। ये जो दवाइयों का इन्होंने पकड़ा था, अगर आपको याद हो, ये जो दवाइयों का इन्होंने पकड़ा था, याद है क्या हुआ उस दवाई की जांच का? एक्सपायरी दवाइयों का जो इन्होंने पकड़ा था, ये है स्वास्थ्य विभाग। आप ही में अखबारों की तस्वीर इधर भी कर दीजिए, एक ही तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, और ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं मुझे, बाकी हर दिन छपती है। ये है जिला अस्पताल, ये है लखनऊ के अस्पताल, ये अस्पताल है। और जितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, मैंने सदन में भी पूछा था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, हमें उम्मीद है कि आज जब सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक दूसरे की बात सुनी है, बहुत सी बातें जो मन से कही जा रही हैं उससे लगभग उनके मन में वही बातें हैं। आने वाले समय में हमें उम्मीद है ये सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सर आप न्याय की बात कर रहे हैं, सर आप न्याय, आप किसी अस्पताल में जाइए और देख के आइए क्या दुर्दशा है, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा और दलाल बैठे हुए हैं, एडमिट नहीं हो सकता कोई मरीज, लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। सोचिए इस सरकार मशीनें बर्बाद हो गई, एक मशीन ऑब्सोलीट हो गई है, इन्होंने मशीनें नहीं खरीदी। अगर अच्छी मशीनें नहीं होंगी तो बताओ इलाज कैसे होगा गरीब का अच्छा। और मैंने सर्वेंट इसलिए का पब्लिक सर्वेंट इसने कितने साल छापा या अस्पतालों में वो वाकई में बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी है, उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं, कैसी समीक्षा बैठक है कि कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है? सर जमीनी विवाद, इसी से जोड़ लीजिए, जमीनी विवाद को लेकर उन्होंने कल कहा है कि जमीनी विवाद जितने भी उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो